तू जो भी बोले, मैं तो आज के कई सारे भारतीय गुरुओं के वक्तव्य सुनने के बाद इस बारे में निश्चित हो चुका हूँ कि मनुष्य शाकाहारी भोजन करने के लिए ही बने हैं। और तुझे भी शीघ्र ही मांस मच्छी अंडे ये सब खाने की आदत छोड़ देना चाहिए। अब क्या है कि पृथ्वी पर मांसाहारी और शाकाहारी प्राणी दोनों रहते हैं, तो जब कभी कुछ शाकाहारी बन जाते हैं तो कुछ लोगों को मांसाहारी बनना पड़ता है ताकि बैलेंस बना रहे। बैलेंस की बड़ी चिंता है ना आपको? यही बैलेंस की चिंता तो कितने मनुष्यों को निर्दयी हत्याकारी बना देता है। तो क्या आप खेत में बिना कीड़े मकोड़ों की हत्या किए हल चला सकते हैं? और हल चलाना तो छोड़ो, क्या एक सांस भी कई सूक्ष्म प्राणियों की हत्या किए बिना आप ले सकते हैं? अब सांस ना लिए हम जीवित तो नहीं रह सकते। और कम से कम खेती करने में बड़े बड़े प्राणी की हत्या तो नहीं करनी पड़ती। बड़ी उत्तम शिक्षा दी है जिन्होंने भी आपको ये शिक्षा दी है। वो सब छोड़। तो ये तो मानता है कि साग सब्जी, फल मूल ये सब सात्विक खाने हैं जिससे मन शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। हाँ, अब ये सही है कि शाकाहारी भोजन जल्दी से पचता है और मन को भी शांत रखता है, पर सभी मनुष्य तो पूरे दिन मेडिटेशन करने और भजन करने में तो नहीं लगा सकते ना। देखना, थोड़े से नॉनवेज खाने से शरीर और मन में एक स्फूर्ति आती है और लंबे समय तक काम करने की ताकत भी मिलती है। अच्छा, ताकत मिलती है ना? अच्छा, गेंडे, हाथी, सांड इन सब में ताकत नहीं होती? हम्म। और एक बात बता, कई सौ सालों पहले कुछ मांसाहारी प्राणियां हमारे मंदिर तोड़ने और लूटपाट करने के लिए हमारे देश में आक्रमण किया करते थे। तब आप सब ताकतवर प्राणियों की ताकत क्या भागने में और चिल्लाने में चली जाती थी? कर दे पाए थे राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, क्या ये शाकाहारी थे? उत्तर पूर्व भारत को कब्जा होने से रोकने वाले अहोम जनरल लच्छित बरफुकान, क्या वे शाकाहारी थे? मराठा साम्राज्य तैयार करने वाले शिवाजी महाराज, सिख साम्राज्य बनाने वाले गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, ये भी शाकाहारी नहीं थे। आज़ाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस, वो भी शाकाहारी नहीं थे। और कलकत्ता को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचाने वाले गोपाल चंद्र मुखर्जी, शाकाहारी तो छोड़ो, वे तो कसाई थे। हाँ, वैसे वो बिना दांत वाला, टकला, अर्धनंगा। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। पर हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि प्रकृति में सबसे कम हानि हो, यही ध्यान में रखकर मनुष्य को अपना आहार करना चाहिए। हाँ, अब रही बात हमारे शास्त्रों की, तो इसे ठीक से समझना ज़रूरी है। फल मूल इत्यादि ये सब कुछ बंदर, कुछ पक्षी ये लोग खाते हैं। शाक सब्जी शाकाहारी प्राणियों का भोजन है, और मांस मच्छी तो मांसाहारी प्राणियाँ खाते हैं। तो मनुष्य चाहे कुछ भी खाए, यदि बस एक प्रकार का भोजन करते रहें तो प्रकृति का हानि तो होना ही है। मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आजकल जैसे कुछ प्राणियों पर अत्याचार करके इनका मांस खाया जाता है, ऐसे खाना चाहिए। इसलिए देखना, पहले हमारे देश में लोग शिकार करके खाते थे। हाँ, आज शिकार करने का ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, तो आज खुद से ही कुछ पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं आप, जैसे अभी लोग गांव में करते हैं। अब बोलिए बाबा जी, फ़िश फ्राई खाएंगे?